अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर अपना 28 स्टार्ट करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स हैं आपके अनसॉल्व चैप्टर नंबर 3 के। 3.1 आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स F इज इक्वल टू आ गया आपके पास 20 न्यूटन, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ए है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास, कहते हैं इसका मास क्या होगा। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एम ए, हमें A चाहिए तो हम इस रिलेशनशिप में F को डिवाइड कर देंगे A के ऊपर, ठीक है। F कितनी हमारे पास 20 और एक्सेलेरेशन क्या है 2, तो M हमारे पास क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है जी। इस तरह हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल में वो कहता है द वेट ऑफ द बॉडी इज़ 147 न्यूटन, वेट इज इक्वल टू आ गया 147 न्यूटन। क्लियर हो गया बेटा। व्हाट इज इट्स मास, ठीक है जी, कहते हैं इसका मास कितना, ठीक है। अब हमने वेट का फार्मूला पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू एम जी, जारी बात है जी के एक्सलरेशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है एम जी। हमने m मालूम करना है तो g को क्या करेंगे वेट के नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो आपके पास मास इज इक्वल हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 14.7 किलोग्राम। इसलिए हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है जी, कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, कहते कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी आपका जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है 10 किलोग्राम का नीचे, ठीक है। हमारे पास सिंपल सी बात है m आ गया आपके पास 10 किलोग्राम, ठीक है। अब सारी बात है बॉडी जब नीचे गिर रही है तो उसका कोई ना कोई तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो वो g की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्लियर हुई बात की। उसने कहा है कि कितनी बॉडी का वेट फोर्स कितनी होगी जो कि हम उसके ऊपर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और बॉडी क्या हो सके नीचे गिरने से बच जाए, यानी प्रिवेंट टू बॉडी फॉलिंग, प्रिवेंट द बॉडी फॉलिंग, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या करें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या एज अ फोर्स पर नीड है, तो वेट हमने बेसिकली क्या करना है फोर्स ही मालूम करना। तो कितनी फोर्स लगाएंगे, कहते आप उतनी ही फोर्स लेंगे जितना उसका वेट होगा ताकि बॉडी क्या कर सके नीचे ना गिर सके, तो फोर्स इज इक्वल टू किसका आ जाएगा वेट, और वेट इज इक्वल टू किसका आ जाएगा एम जी, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम क्या है आपके पास 10 और जी क्या है आपके पास 10, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 100 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर होगी बात की। इसमें आपके पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल में वो कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है प्रोड्यूस बाय 100 न्यूटन फोर्स, एफ इज इक्वल टू आ गई 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम, मास ऑफ 50 किलोग्राम। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया एम ए, तो ए हमने मालूम करना है तो एफ ओवर एम रिलेशनशिप आ जाएगा, एफ कितना है 100 और मास कितना है 50, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात की। आगे हम पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन, बॉडी का वेट कितना है 20 न्यूटन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कहते हैं कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। मूव्स इट वर्टिकल अपवर्ड, कि इस बॉडी को मूव करवाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, ठीक है। आपने जो बॉडी है ना, ठीक है, कहते हैं उसको मूव करवाना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊपर लिहाज से ऊपर मूव करवाना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पिछले इस न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि बॉडी को नीचे, थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है जितना उसका वेट है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कि कितनी फोर्स की उसको ज़रूरत है वर्टिकल अपवर्ड मूव करवाने के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पहले 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे उसको नीचे गिरने से, फिर उसके बाद 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि उसके अंदर क्या करे जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो सके एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो सके।
क्लियर होगी बात, यानी कि टोटल फोर्स आपको चाहिए। कितनी फोर्स है? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स के अंदर क्या ऐड होगा? 20 न्यूटन फोर्स भी ऐड होगी, जो इसको क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी नीचे गिरने की वजह से। सबसे पहले हमने इसको पहले फोर्स लगानी, जो कि इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सके। वेट इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। वेट ओवर जी इज इक्वल टू क्या आ गया? एम। वेट कितना आपके पास? 20, जी की वैल्यू है 10, तो आपके पास क्या आ गया? 2 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास कितना आ गया आपके पास? 2 किलोग्राम। वो इसलिए हमने मालूम किया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है। क्लियर हो गया? अब हमने टोटल फोर्स निकालनी। टोटल फोर्स हमने निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, हम टोटल फोर्स लगा देते हैं F इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर दो फोर्सेस लग रही, एक लीनियर फोर्स लग रही है, ठीक है, और दूसरी फोर्स जो कि वेट है, ठीक है। लीनियर फोर्स जो सी है वो किसकी इक्वल होती है? एम ए की, और दूसरी फोर्स जो सी है वो वेट है वो एम जी की। इन दोनों में से आप एम को क्या करेंगे? कॉमन ले लें, ठीक है। और ए की जगह का जगह 2 आ जाएगा, और जी सॉरी ए प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम जो होगा आपके पास 2 है, एक्सेलरेशन जो सा वो भी 2 है, जी की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये हो जाएगा 2 + 10 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 24 न्यूटन। ये बेसिकली टोटल फोर्स है, ये बेसिकली क्या आपके पास? टोटल फोर्स है। क्लियर होगी बात?